अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आप साइड पर देख रहे हैं, ये फुटेज आपने यकीनी तौर पे पहले भी देखी होगी, जिसमें आपने देखा कि एक रेस्टोरेंट के अंदर 3 डाकू दाखिल होते हैं और एक शलवार कमीज़ में मलबूस होता है और 2 जो है वो पैंट शर्ट के अंदर मलबूस होते हैं। वेपन्स इनके पास होते हैं। ये रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद जो है वो सारे के सारे जो शहरी खा पी रहे होते हैं उनको यरगमाल बना लेते हैं, रेस्टोरेंट के अमले को लूटते हैं, असला दिखाते हैं और उसके बाद लूट मार करने के बाद वहाँ से आसानी फ़रार हो जाते हैं। जब ये फ़रार होते हैं तो वहाँ पे एक मौजूदा ख़तून होती है। ख़तून जो है वो बेहोश हो जाती है डर के मारे, खौफ के साथ कि डाकुओं ने वहाँ पे लूट मार की है और वहाँ से फ़रार हो गए हैं। इसके पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि ये ज़रूरी है कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ईद करीब है तो ऐसी लूट मार हमेशा बढ़ जाती है। ईद के करीब आते ही तो फिर से ये डाकू जो हैं वो किसी को लूट सकते हैं और सीसीडी की तरफ से अभी ये मालूमात मौसूल हुई है कि इन तीनों डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस मुकाबले के अंदर इनको पार कर दिया गया है, जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जो हमें डिटेल्स सीसीडी की तरफ से मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इन तीनों डाकुओं की शिनाख्त हो चुकी है और वो इनके नाम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये तीनों के तीनों डाकू जो थे वो रिकॉर्ड याफ्ता थे और अंधेरी जेल जो है वहां से ये रिहा होकर आए थे। इस जेल के अंदर इनका एक गैंग बन गया था डाकुओं का, जो कि जब रिहा हुए तो इन्होंने लूटमार का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। इन तीनों की शिनाख्त जो है वो नईम, अशरफ और कबीर के नाम से हुई है। इसमें जो शख्स है नईम, ये इस गैंग का सरगना था जिसको सीसीडी पुलिस मुकाबले में पहले मारा गया है। और आपको ये भी बताऊं कि 10 लाख के करीब रकम जो है दादोशुमार जो मसूल हुए हैं इनसे बरामद की गई है। इस मुकाबले के बाद जो सीसीडी है उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जब ये डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रहे थे, ये सीसीडी के मुताबिक ये डाकू साहिवाल और नारोवाल के इलाके में जाके अपनी पनाह ले बैठे थे ताकि ये सीसीडी से बच सके। लाहौर में डकैती की और वहाँ पे जाके फिर पनाह ली, लेकिन सीसीडी ने जब वहाँ पे इनको छापा मारने के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इन डाकुओं की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है सीसीडी के ऊपर, जिस सिलसिले में एक सीसीडी का पुलिस एहलकार जो है वो भी ज़ख्मी हो जाता है। एक कांस्टेबल है जिसके बाजू के पास जो है वो गोली छू कर निकली है और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जबकि सीसीडी ने ये भी मौक़िफ़ अपनाया है कि ये डाकू जो है इनकी साथी जो थे वो आए मौके पे, जो हमेशा सीसीडी एक मौक़िफ़ अपनाती है कि अपने ही साथियों की फायरिंग के साथ जो है ये डाकू जाँ भाग हुए हैं। साथी बासानी फिर से फ़रार हो गए और सीसीडी का एक एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो गए। इन तीनों को जो है वो सीसीडी ने मौत के घाट उतार दिया है। पिछले व्लॉग में मैंने जैसे आपको भी बताया कि ज़रूरी था कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन एक और डकैती जो मैंने कल लास्ट टाइम आपसे शेयर की थी, सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाई थी जो कि लाहौर में ही पेश आई थी, वो डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए। वो 2 डाकू थे जिन्होंने घर के अंदर लूटमार की थी। अब मुझे यही अंदेशा है कि वो भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और मुमकिना तौर पे कोई मुबैना पुलिस मुकाबला उनका भी पेश आ सकता है। मज़ीद क्राइम की अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। अपने मेज़बान शाज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।